भारत माता की। एक बार मंच वाले भी भैया, भारत माता की। आदरणीय सम्मानित यहां उपस्थित सभी परिवारजन, आदरणीय मंच पर विराजित हमारे महासचिव हरीश चौधरी जी, आदरणीय हमारे सीएलपी के लोकप्रिय नेता उमंग सिंगार जी, आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, अभी जो भाषण देके मेरी बहन गई है, बहुत जानदार, उनके लिए जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करो। सुप्रिया श्रीनेश जी, आदरणीय सीडब्ल्यूसी के हमारे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े भाई कमलेश्वर पटेल जी, मेरे बड़े भाई पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अरुण यादव जी, फूल सिंह बरैया जी, ओंकार मरकाम जी, आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, आदरणीय हमारे लाखन घनगोरिया जी, आदरणीय हमारा परिवार का मेरा भाई, उसके भाषण होने थे, हमारे कुशवाहा जी, जरा एक बार खड़े होके जरा अभिवादन करो, जरा जोरदार तालियां हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा जी के लिए। आदरणीय हमारे हेमंत कटारे जी, आदरणीय मेरे बड़े भाई मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त सज्जन वर्मा जी, बाला बच्चन जी, हमारे विक्रांत भूरिया जी, हमारे अशोक सिंह जी, केपी सिंह जी, हमारे सभी परिवार के पंडित जी भोपाल के, और लाखन सिंह जी, हमारे सारे विधायक जितने अंचल के हैं, वो चाहे हमारे सतीश सिकरवार जी हो या साप सिंह जी हो, चाहे हमारी महापौर हमारी शोभा सतीश सिकरवार जी हो, सारे विधायकगण, सारे दोनों अध्यक्ष जो कोने पे बैठे हैं हमारे, उनको भी मैं साधुवाद देता हूं। आप सब भाइयों को मैं, जितने हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े ग्वालियर से और आसपास से, उनको भी अभिवादन करता हूं, सारे विधायकों से भी करता हूं। अशोक सिंह जी जो राज्यसभा के सदस्य हैं, लाखन सिंह जी, मैं नाम लेना भूल गया, हमारी बहनें, हमारी महिला कांग्रेस की प्रदेश की अध्यक्ष हमारा मितेंद्र, हमारे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सभी परिवार के साथीगण, जितने हमारे युवा साथी, आप सब भी, और सारे पत्रकार बंधु, सारी बहनें, मैं जिनका नाम, बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं पर जिनका नाम न ले पाया, मैं उनसे दिल की गहराइयों से माफी मांगकर, क्षमा मांगते हुए आप सबका अभिवादन करता हूं, सम्मान करता हूं, साधुवाद देता हूं। साथियों, इतनी भरी दोपहरी में 45 डिग्री टेम्परेचर में पूरे देश में अगर एक बात हो रही है, आज पूरा कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जगह जगह रैलियां कर रही है और बात कर रही है संविधान बचाने की, बात कर रही है इस देश के सम्मान को बचाने की, बात कर रही देश के संविधान की रक्षा के सिपाहियों को तैयार करने की। ये कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों ने, हमारे पूर्वजों देश की आजादी के लिए सैकड़ों साल लड़े, अपनी शहादतें देते रहे। हमारे महापुरुषों ने संविधान बनाया, हमारे महापुरुषों ने संविधान लागू किया, हमारी सबकी जिम्मेवारी है। जैसा सुप्रिया श्रीनेश जी ने कहा, खून की अंतिम बूंद तक अगर संविधान की रक्षा में अपनी शहादत देनी पड़ी तो तैयार रहोगे कि नहीं रहोगे? जोर से बताओ, रहोगे कि नहीं रहोगे? साथियों, मैं आग्रह करना चाहता हूं, संविधान की बात क्यों हो रही है? मैं आज सुबह मुरैना गया था, सुमावली विधानसभा में, वहां एक दलित साथी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या क्यों की? 14 तारीख बाबा साहब अंबेडकर का जन्म दिवस, उस दिन उसने डीजे बजाकर खुशी जाहिर की कि मेरे महापुरुष है बाबा साहब अंबेडकर, तो उसको गोलियों से छलनी कर दिया। और गोलियों से छलनी करने वाले थे कौन? इसी सरकार के मंत्री के खास समर्थक एदल सिंह के। जब आप और हम बात कर रहे हैं, इस वक्त एक लाश पड़ी है सड़क पे। वो लाश किसकी है? एक जाटव भाई की, एक दलित भाई की। उसको का अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है विजयपुर में। ये मुकेश मल्होत्रा अपने विधायक लड़ाई लड़के आ रहे हैं, ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष लड़ाई लड़के आ रहे हैं। लाश सड़क पे है, जलेगी नहीं क्योंकि वो दलित है। तो फिर संविधान खतरे में है या नहीं है? आज ही जब हम भाषण कर रहे हैं तब की घटना है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधायकों को दल बदल कराया, चुनी हुई सरकार गिराई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा मैं सड़क पे आऊंगा इसलिए कि मेरा अपमान हो रहा है।
तो उन्होंने संविधान को धत्ता बताया और उन्होंने आपके वोट को चुनौती दी। यह संविधान खतरे में नहीं है तो क्या है? अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से देश में मंत्री बने हैं, उनकी संविधान इस बात की सबको गारंटी देता है कि अगर वो संविधान से ही वहां मंत्री है, जो आप संपत्ति है आपकी वो संविधान से, आप कहते हो ये मैं इसका मालिक हूं, आपकी मकान, आपकी दुकान, आपकी जमीन, आपकी जायदाद, ये सब संविधान आपको हक देता है, आम नागरिक को देता है, 140 करोड़ लोगों को देता है। साथियों, संविधान ये भी अधिकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया कि राजमाता सिंधिया ने हमारे यहाँ शिवाजी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपनी जमीन दान की। वो विपक्ष की नेता थी पर काम सराहनीय किया। उन्होंने माधव कन्या विद्यालय को अपना जमीन दान की और संविधान के बल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया मोती महल की जमीन संविधान से छीनना चाहते हैं। यह भी संविधान ने ताकत दी है। यह ताकत संविधान ने दी कि आपने गरीबों की जमीन जो सरकार की थी वो आप छीन रहे हो। अगर ये संविधान नहीं होता तो मैं मानता हूं कि हम सबको ये संघर्ष करने की, ये सभा करने की अनुमति नहीं मिलती। ये हमारा देश है, ये हमारा देश है। हम सब यहाँ मंत्री बने बैठे हैं जो हमारी सरकार थी, जिन्होंने हमारी सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार चलाने के लिए दबाव बनाया और कहा सिंधिया स्कूल को 100 एकड़ जमीन दो, आप लीज पे ली 1 रुपए में। अगर ये संविधान नहीं होता, ये गरीबों की जमीन ये ले पाते क्या? ये संविधान नहीं होता तो ये सरकारी जमीन मोती महल की आप आपके नाम करा पाते क्या? ये लड़ाई लड़ पाते क्या? सही है कि गलत? मैं अनुरोध करना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने अभी नरेंद्र मोदी जी को कहा कि आप जो डिसीजन लो हम आपके साथ हैं। हमारे परिवार के आम नागरिक की जो कत्ल किया, जो शहादत हुई, इसमें सरकार कदम उठाए। इससे पहले 2014 से लेकर आज तक 30 से ज्यादा हमले ऐसे हुए जिसको देश याद करता है। सरकार तो बनी थी एक के बदले 10 सर लाने को लेकर, सरकार तो बनी थी कराची और पाकिस्तान में घुसने को लेकर, सरकार तो बनी थी चाइना को लाल आंख दिखाने को लेकर। अगर कांग्रेस पार्टी, पूरा देश, 140 करोड़ लोग मोदी जी को कह रहे हैं कि हमला करो, जिनने भारत माता के मस्तक पे वार किया है उन पर हमला करो, बदला लो, पर आज सरकार मेमनी बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से, इंदिरा जी ने पाकिस्तान को धो किया, हमने हमेशा भारत के मस्तिष्क को ऊपर, सबसे ऊपर दुनिया में रहे, ऐसा कांग्रेस ने प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने भाषण दिया, नरेंद्र मोदी ने देश को गुमराह किया, देश के संविधान को तोड़ा और मरोड़ा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम राहुल गांधी जी लेके आए, उसको पेश कर दिया। वो किसानों की, आम जन की लड़ाई थी, वो लड़ाई इस देश के मर्म की थी। अगर राहुल गांधी जी जब ये कहते हैं पुस्तक लेके कि संविधान की रक्षा करना है, तो वो किसके लिए कहते हैं? वो आपके, इस देश के नागरिक के, हमारे लिए कहते हैं जो इस देश के संविधान के अनुसार अपना जीवन जीना चाहते हैं। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 5 गारंटी नरेंद्र मोदी ने दी थी, एक भी पूरी नहीं हुई। ये संविधान पे हमला नहीं है तो क्या है? ये संविधान पे हमला नहीं है तो क्या है कि जिसमें जो सरकार अभी बनी उसका काम सिर्फ लोगों को लूटना और दहशत फैलाना रह गया। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे कि सभी परिवार के लोग, ये लड़ाई बहुत संघर्ष की, ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कोई चुनाव नहीं है जिसके लिए हम ये बात कर रहे हैं। देश में कांग्रेस पार्टी ने अपना बलिदान देके देश बनाया, उन्नति में भी अपनी शहादत दी। हमारे देश ने कांग्रेस पार्टी का योगदान कभी कोई मिटाया नहीं जा सकता। इस देश की आत्मा है कांग्रेस, इस देश की आत्मा है संविधान, इस देश की आत्मा है वोट का अधिकार। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, अगर अपने वोट के अधिकार को सुरक्षित रखना है तो कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम हो, चाहे जिले की रैली हो, चाहे विधानसभा की, चाहे घर घर जाने की, एक एक कांग्रेस का परिवार उसको निभाएगा। मैं अंत में इतना जरूर कहना चाहता हूं, हाथ ऊंचे करके हम सब परिवार के लोग संविधान तब बता सकते हैं जब हम कांग्रेस को ताकतवर बना सकते हैं, हमारा संगठन मजबूत कर सकते हैं, हम सब मिलकर एकजुट हो सकते हैं, अपने गिले शिकवे भूलकर एक साथ होकर कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं।
तब संविधान बचाने का हम संकल्प ले पाएंगे। मैं आप सबका बहुत साधुवाद करता हूं कि इतनी गर्मी में भी आप सब पधारे। दोनों हाथ ऊंचे कर आदरणीय प्रभारी जी को यह आश्वासित करो कि हम सब मिलकर संविधान के संघर्ष की शपथ लेंगे। भारत माता की